गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजली अग्रवाल आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ। इस हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इकाई 12 में क्षेत्रमिति में हमें पढ़ना है। क्षेत्रमिति में हमको पढ़ना है किसी भी आकृति का परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना। परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि परिमाप होता क्या है, परिमाप किसे कहते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। परिमाप तो किसी भी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग या आकृति की सीमा की लंबाई को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। आकृति कैसी भी हो सकती है, हमारी आकृति वृत्ताकार भी हो सकती है, चतुर्भुज के आकार की भी हो सकती है, या त्रिभुज के आकार की भी हो सकती है। ये हमारा चतुर्भुज के आकार की भी हो सकती है, त्रिभुज के आकार की भी हो सकती है, वृत्त के आकार की भी हो सकती है, या कुछ अनियमित आकार की भी हो सकती है। तो परिमाप का मतलब होता है इस आकृति को बनाने में जो बाउंड्री है इस्तेमाल हुई है, यानी बाउंड्री की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप। इस बाउंड्री की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो हमें अलग अलग आकृतियों का परिमाप निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग फार्मूले होंगे जिनका कि हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इन आकृति को बनाने में जो बाउंड्री इस्तेमाल हुई है उस बाउंड्री के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। मान लो ये हमने चतुर्भुज बनाया और इस चतुर्भुज के द्वारा, इस बाउंड्री के द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया, जो भाग घेरा गया, वो क्या कहलाएगा, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा। उस आकृति का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, ये दो बातें बताई। किसी आकृति की भुजाओं की लंबाई का योग उस आकृति या आकृति की सीमा की लंबाई को उस आकृति का परिमाप कहते हैं, और क्षेत्रफल में किसी तल या समतल क्षेत्रफल। और एक बात बता दें कि जो क्षेत्रफल होता है, हाँ, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो समतल का होता है। समतल मतलब जिसकी जो एक ही समतल पर रखा हुआ हो, यानी जिसकी सिर्फ क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई उसमें नहीं होती है, ऊंचाई उसमें नहीं होती है। सिर्फ क्या होती है, उसकी क्षेत्रफल जिसका हम निकालते हैं सिर्फ उसकी क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो मतलब 2 डायमेंशनल वो आकृति कैसी होती है, 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल मतलब जिसके पास सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, मतलब क्षेत्रफल को वो यूनिट स्क्वायर, जैसे अगर मीटर में नापेंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में नापेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या कोई बड़ी यूनिट या इससे छोटी यूनिट भी हो सकती है। ओके, तो अब हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये अगर हमें आयत का परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई। आयत का परिमाप, आयत के परिमाप की अगर हम बात करें, आयत मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो आयत के परिमाप के लिए का परिमाप निकालने के लिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम जानेंगे वर्ग का। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई हम नाम ना देके हम लंबाई को और क्योंकि लंबाई चौड़ाई किसको, इसको लंबाई कहेंगे, इसको लंबाई कहें, लंबाई ना कह के इनको हम क्या कहते थे, इनकी जो लंबाई जो इसको भुजा का नाम दे देते हैं। लंबाई और चौड़ाई क्योंकि सब बराबर है तो इसलिए इसको लंबाई चौड़ाई का नाम ना देके इसकी जो बाउंड्री की जो भुजाएं उनको भुजा का नाम दे देते हैं। चूँकि इसके पास 4 भुजाएं होती हैं
वर्ग के पास 4 भुजाएं होती हैं और चारों बराबर है, तो हमने एक भुजा को लेके उसका 4 गुना कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, वर्ग का परिमाप मिल गया। और वर्गाकार क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। लंबाई गुणे चौड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई गुणे यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो इसको हमने भुजा ही नाम दे दिया, तो भुजा गुणे भुजा। अब वो दोनों बराबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। ओके, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आयत का परिमाप निकालना है। ये हमारा आयत है, देखो ये आयत हमको पहचानना पड़ेगा कि ये कैसी आकृति है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आयत है। तो आयत का परिमाप बराबर, अभी हमने फार्मूला देखा था, क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया, लंबाई को लिख लिया 6 और चौड़ाई को लिख लिया 3। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 9 और 2 गुना कर दिया तो 18 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब ये बाउंड्री की हमारी लंबाई हो गई कि इस आयत को बनाने में जो जो बाउंड्रियाँ इस्तेमाल हुई हैं उनको हमने योग कर दिया। फिर वर्ग का परिमाप, अब हमको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी आकृति वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या बराबर हैं, 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर चारों भुजाएं हैं। तो हमने क्या किया, 4 गुणे भुजा लिख दिया, तो ये 40 मिलीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ये हमको, ये देखो ये कैसी आकृति तुम्हें लग रही है, ये भी इसकी देखो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये भी क्या है, आयत है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको भी मैंने निकाल लिया, लंबाई कितनी थी 10 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर। इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दिया। ये हमारी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, कुछ अलग से है। तो इनमें हमने क्या किया, सबको लिख लिया। ये 5 मीटर था, फिर इन सबको क्रम से यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे हम इसको क्या किया, लिखते गए। सबकी माप यहाँ से ऐसे सबकी माप लिखते गए और सबको फिर जोड़ दिया, तो आया हमारा 14.4 मीटर। 5, 1.5, 1.2, 1.2, 1.5, 1, 2, 1, 1.5, 1.2 सबको उठा के मैंने जोड़ दिया और आ गया 14.4 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। ओके, अगले वीडियो में हम इन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल इन्हीं आकृतियों को हमें क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन्हीं आकृतियों का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं, यहीं पर कोशिश करते हैं समझने की। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा क्या है, देखो ये एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें क्या निकालना है, इन्हीं आकृतियों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो हमारा ये क्या था, आयत था, इसकी लंबाई थी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी, ये 6 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने जो फार्मूला बताया था, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। 3, अब इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, गुणा कर देंगे तो आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, मतलब पहले का
दूसरे का पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्या थी हमारे पास, क्या था, एक वर्ग था। क्या था, सारी भुजाएं बराबर बनानी है। ये एक वर्ग है जिसकी जो भुजा की लंबाई है 10 मिलीमीटर है। कितनी दी है, 10 मिलीमीटर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, यानी भुजा गुणे भुजा 10 मिलीमीटर, और दूसरी भी कितनी है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या है, भुजा गुणे भुजा है, तो भुजा कितनी है 10 मिलीमीटर, दूसरी भी कितनी है 10 मिलीमीटर, इसको लिखना है। तो मिलीमीटर यहाँ इसको भी लिख लोगी, तो 10 से 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर आया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ी अलग हटकी आकृति है। यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें क्या मिला, दो आयत मिल गए, एक आयत ये और एक आयत ये, दो आयत मिल गए। तो इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे। दोनों आयत का हम क्षेत्रफल निकाल कर इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इस आकृति का नाम दे दिया ए और इस आकृति का नाम दे दिया बी। ठीक है, तो अब निकालते हैं। इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.2, और इसमें क्या है 2 और 1। ठीक है, निकालते हैं। हमने दो आयत का नाम दे दिया, पहले बड़े वाले का नाम दे दिया ए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आयत ए का क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई कितनी थी लंबाई उसकी कितनी थी 5, और चौड़ाई कितनी थी 1.2 मीटर, दोनों मीटर मीटर में था। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 हो जाए 6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह आयत बी का निकाल लेंगे। आयत बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें क्या था, लंबाई कितनी थी 2 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 1 मीटर। तो कितना हो गया, 2 एकम 2 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को उठाकर जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, आकृति का कुल क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, आकृति ए का क्षेत्रफल कितना आया था 6 मीटर स्क्वायर, और आकृति 2 का आया था 2 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आकृति का मतलब कितना आया 8 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।